हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पॉलीमर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर पढ़ा था। पॉलीमर क्या होता है, किन यूनिट से मिलके बनता है, मोनोमर यूनिट से मिलके बनता है, मोनोमर्स क्या होते हैं, हम पॉलीमर को किस किस बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, लाइक फोर्सेस के बेस पे, लाइक सोर्स के बेस पे, वो सब हमने पढ़ा था। बायोपॉलीमर हमने पढ़ा था, पॉलीमराइजेशन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर, कि हम पॉलीमर को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मेनली हमारे पास दो मेथड है बेटा पॉलीमर को प्रिपेयर करने के लिए। फर्स्ट इज एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड सेकंड इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। मैंने एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर को लास्ट लेक्चर में आपको बताया था बेटा कि एडिशन पॉलीमर वो पॉलीमर थे जहाँ पे हम जब मोनोमर यूनिट्स को जोड़ेंगे, जब हम मोनोमर यूनिट्स को कंबाइन करके पॉलीमर बना रहे हैं, तो कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं निकल रहा था। और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में हमने पढ़ा था कि कंडेंसेशन पॉलीमर वो पॉलीमर होते हैं जहाँ पे हम मोनोमर यूनिट्स को जब ऐड करते हैं तो एक बाई प्रोडक्ट निकलता है, लाइक इट मे बी वाटर, इट मे बी अल्कोहल एक्सेट्रा। ठीक है बेटा। तो एडिशन पॉलीमर में मेनली क्या था कि मोनोमर यूनिट्स सेम थी। जैसे कि मैंने पॉलीथीन का एग्जांपल दिया था कि पॉलीथीन में हम अगर बात करें तो हम क्या कर रहे थे, वहां पे इथीन की ही nth यूनिट को जोड़ के हम पॉलीथीन बना रहे थे। तो पॉलीथीन में मेनली एक ही मोनोमर है, दैट इज इथीन, और उसी को हम nth टाइम जब अटैच कर रहे थे, कंबाइन कर रहे थे, तो हमारे पास एक पॉलीमर बन के आ रहा था, दैट इज पॉलीथीन। और वो एक एडिशन पॉलीमर था बेटा, क्योंकि कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं निकल रहा था और मोनोमर सेम थे सारे के सारे। कंडेंसेशन में मैंने आपको नायलॉन 6 का एग्जांपल बताया था, वहां पे हम दो मोनोमर यूनिट्स लेके चल रहे थे, वन इज एडिपिक एसिड एंड सेकंड इज हेक्सामिथाइल डाइएमीन। ठीक है। तो वहां पे हम दो डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स लेके चल रहे थे बेटा, और जब उनको हम अटैच करके पॉलीमर बना रहे थे तो वाटर एज एन बाई प्रोडक्ट वहां पे रिलीज हो रहा था। तो एडिशन पॉलीमर की जो प्रोसेस है बनाने की, दैट इज एडिशन पॉलीमराइजेशन। और कंडेंसेशन पॉलीमर को बनाने की जो प्रोसेस होगी बेटा, इट विल बी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन को आप देखोगे कि हम दूसरा नाम देते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। आगे मैं आपको बताऊंगी कि इसको हम चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन क्यों कहते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बोलते हैं बेटा। ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन जर्नली अकर इन मॉलिक्यूल विच कंटेन्स डबल बॉन्ड। एडिशन पॉलीमराइजेशन उसी मॉलिक्यूल के अंदर होता है बेटा जिसमें जर्नली डबल बॉन्ड हो उसके पास। लाइक मैंने कहा कि पॉलीथीन है ना, पॉलीथीन में हम एडिशन पॉलीमर करते हैं, तो पॉलीथीन किससे मिलके बनता है भाई, इथीन मोनोमर यूनिट से। और इथीन हमारा डबल बॉन्डेड मोनोमर यूनिट होता है। ठीक है। तो एडिशन पॉलीमर जर्नली उन्हीं मॉलिक्यूल में अकर करता है, उन्हीं में एग्जिस्ट करता है विच हैव डबल बॉन्ड। This process involve the addition of monomer unit of the growth chain by chain mechanism। इसमें क्या कह रहा है कि एडिशन पॉलीमर में हम क्या करेंगे, चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन करेंगे, चैन को हम ग्रोथ करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म। ठीक है। थस द प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो एडिशन पॉलीमर को हम चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, मोनोमर यूनिट्स को ऐड करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ चैन मैकेनिज्म, विद द हेल्प ऑफ ग्रोथ चैन मैकेनिज्म, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ग्रोथ चैन पॉलीमराइजेशन बेटा। इट इन्वॉल्व इंटरमीडिएट लाइक कार्बोकैटाइन, फ्री रेडिकल एंड कार्बोएनाइन। इसमें क्या रहेगा कि हमारे इंटरमीडिएट भी इन्वॉल्व रहेंगे, लाइक कार्बोकैटाइन, फ्री रेडिकल एंड कार्बोएनाइन। कार्बोकैटाइन, फ्री रेडिकल और कार्बोएनाइन को हम 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ के आए थे। कार्बोकैटाइन जिसपे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, है ना। फ्री रेडिकल जहां हमारा एक ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां पे प्रेजेंट हो, है ना। फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और वो ओड नंबर में हो, लाइक मैं
इस तरीके से लिखूं कि ए रेडिकल है ना, एक इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिया है यहाँ पे, एक और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 1 है ना। तो फ्री रेडिकल होते हैं वो कार्बन आयन, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। और वहां पे हमने पढ़ा भी था कि टर्सरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी। सेम मैं रेडिकल के लिए भी बता सकती हूँ कि टर्सरी रेडिकल इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी। और हम कार्बन आयन को रिवर्स बोलेंगे ना, कार्बोकैटायन में अगर टर्सरी ज्यादा स्टेबल है तो कार्बन आयन में प्राइमरी ज्यादा स्टेबल था, वहां पे हमने उसको डिटेल से पढ़ा था। और इंटरमीडिएट क्या होते हैं भाई, अभी हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ के आए हैं कि जब हम किसी रिएक्शन को प्रोसीड करवा रहे हैं बेटा विद द हेल्प ऑफ सम कैटलिस्ट, तो क्या हो रहा था कि एक रिएक्टेंट उस कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करके इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बना रहा था। आफ्टर दैट दूसरे के साथ हम उस इंटरमीडिएट को रिएक्ट करवा रहे थे, फिर हमारा प्रोडक्ट प्रोसीड कर रहा था। इंटरमीडिएट एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है और एक्चुअल में वो थोड़ी देर के लिए ही एग्जिस्ट करता है, सिर्फ रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए। और इंटरमीडिएट जब बनता है तो हमारी रिएक्शन काफी फास्ट हो जाती है उस केस में। ठीक है भाई, तो ये हमारे कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल एंड कार्बन आयन एज एन इंटरमीडिएट काम करेंगे और टर्सरी कार्बोकैटायन हमारा मोर स्टेबल रहेगा एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोकैटायन। उसके बाद हमने 3 डिफरेंट मेथड हम यूज करते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन या एडिशन पॉलीमराइजेशन के लिए। तो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, हमारा सेकंड स्टेप रहेगा कैटायनिक पॉलीमराइजेशन और हमारा थर्ड स्टेप रहेगा भाई एनायनिक पॉलीमराइजेशन। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन क्या होता है, it occur at high temperature and under pressure in the presence of small amount of organic peroxide। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन भाई हाई टेम्परेचर पे मेनली अकर करेगा, हाई टेम्परेचर पे पॉसिबल होता है और एक स्मॉल ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में ही हम फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन को प्रोसीड करवा पाते हैं। इट प्रोसीड इनटू 3 स्टेप्स, ये 3 स्टेप में होता है मेनली चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपेगेशन स्टेप एंड टर्मिनेशन स्टेप। ठीक है, तो फ्री रेडिकल अभी हमने देखा कि चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन को भी हम 3 मेथड से बना सकते हैं, लाइक फ्री रेडिकल, कैटायनिक एंड एनायनिक पॉलीमराइजेशन। हम फर्स्ट फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन पढ़ रहे हैं भाई, इट अकर एट हाई टेम्परेचर एंड अंडर प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ सम ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। और फ्री रेडिकल में भी हम 3 स्टेप करते हैं रिएक्शन को करवाने के लिए। फर्स्ट इज चेन इनिशिएशन स्टेप, सेकंड इज चेन प्रोपेगेशन स्टेप एंड लास्ट इज चेन टर्मिनेशन स्टेप। बेटा तो चेन इनिशिएशन स्टेप में हम क्या करते हैं कि हम एक पर ऑक्साइड लेके चलेंगे। पर ऑक्साइड क्या होते हैं बेटा, पर ऑक्साइड का मतलब होता है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो हम कहेंगे ये एक पर ऑक्साइड है। जैसे मैंने अभी लिया ROOR, यहाँ आप देखेंगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में मैंने कैसा बॉन्ड लिया है, सिंगल बॉन्ड। तो ये एक ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड में लेके चल रही हूँ। मैंने इसका होमोलिसिस फिजन किया। आपने 2 तरह के फिजन वहां पे पढ़े थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, होमोलाइटिक फिजन एंड हेट्रोलाइटिक फिजन। बेटा उसमें क्या हो रहा था कि जब भी हम एक बॉन्ड बनाते हैं, मान लीजिए मैंने ए और बी के बीच में बॉन्ड फॉर्म किया, ठीक है, जब हम ए और बी के बीच में बॉन्ड फॉर्म करेंगे बेटा, कोवलेंट बॉन्ड मैं बना रही हूं, तो एक इलेक्ट्रॉन इस ए का रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस बी का रहा होगा, है ना। तो जब हम बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो दोनों का म्यूचुअल शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स का, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों अपना पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो जब हम इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो ये 2 तरीके से ब्रेक हो सकता है भाई। एक तो ये हो कि दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले और बॉन्ड को ब्रेक कर दे, या एक ये तरीका हो सकता है कि एक ने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए और एक के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आया, है ना। तो जब ये एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो रहे हैं तो यहाँ पे ए एक इलेक्ट्रॉन प्लस बी एक इलेक्ट्रॉन, ये जो एक इलेक्ट्रॉन मैं दिखा रही हूँ, एक और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा रही हूँ, दैट इज फ्री रेडिकल। बेटा ठीक है, तो ए फ्री रेडिकल और बी फ्री रेडिकल बन जाए तो इसको मैं कहूंगी कि ये होमोलिटिक फिजन हुआ है, मतलब कि
होमो का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कई बार कि केमिस्ट्री में होमो का मतलब होता है सेम, मतलब सबको सेम सेम मिला है, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिला है ना, तो होमोलिटिक फिजन हुआ है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ए ने मान लीजिए दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, बी को एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, तो ये माइनस बी प्लस टाइप हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना। तो यहाँ पे हमारा हेट्रोलिटिक फिजन हुआ है कि ए ने तो दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए और बी के पास कुछ भी नहीं है ना। तो जब हम चेन इनिशिएशन स्टेप करवाते हैं भाई, एक ऑर्गेनिक पेरोक्साइड को लेंगे और उसका होमोलाइटिक फिजन करेंगे, होमोलिसिस करेंगे, मतलब क्या है, बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस बॉन्ड के। जब मैं बॉन्ड ब्रेक करूंगी तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, और ये बन जाएगा आर ओ रेडिकल प्लस यहाँ भी एक आर ओ रेडिकल बन जाएगा। इसको बोलते हैं एल्कोक्सी फ्री रेडिकल बेटा। ठीक है, तो ये मेरा चैन इनिशिएशन स्टेप था कि हमने आर, जो हमारा ऑर्गेनिक पेरोक्साइड लेके चल रहे थे उसको आर ओ रेडिकल एंड आर ओ रेडिकल में बदल दिया। उसके बाद हमारा अगला स्टेप है चैन प्रोपेगेशन स्टेप। प्रोपेगेशन स्टेप में हम क्या करेंगे, एक फ्री रेडिकल को उठाएंगे और उसको इथीन के साथ रिएक्ट करेंगे, एक डबल बॉन्डेड एटम के कंपाउंड, एक डबल बॉन्डेड हम कंपाउंड लेंगे लाइक इथीन, उसके साथ हम इस फ्री रेडिकल एल्कोक्सी को रिएक्ट करवाएंगे। जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे भाई, तो यहाँ से क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड इधर से ब्रेक होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका फ्री रेडिकल का एक इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे ROCH2। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर अब एज एन फ्री रेडिकल बच गया और इस तरीके से हमारा बन जाएगा ROCH2CH2 रेडिकल। इसी तरीके से हम ROCH2CH2 रेडिकल में nth इथीन मॉलिक्यूल को ऐड कर सकते हैं। जब nth इथीन मॉलिक्यूल को हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा RO, इस तरीके से CH2 प्रोपेगेट करके nth टाइम हम ऐड कर सकते हैं और लास्ट में CH2 रेडिकल हमारे पास बच जाएगा। अब हम लास्ट में करेंगे चैन टर्मिनेशन स्टेप, मतलब फ्री रेडिकल को टर्मिनेट कर देंगे, यहाँ से खत्म करेंगे फ्री रेडिकल को। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी रिएक्शन एक फ्री रेडिकल के साथ ही करवानी पड़ेगी। तो चैन टर्मिनेशन में हम क्या करते हैं, द चैन फ्री रेडिकल्स में आइदर बी कंबाइन विद द हेल्प ऑफ कपलिंग एंड विद द हेल्प ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन लीडिंग टू द फाइनल प्रोडक्ट। हम क्या करेंगे, या तो फ्री रेडिकल को विद द हेल्प ऑफ कपलिंग हम टर्मिनेट करेंगे या फिर डिस्प्रोपोर्शन की हेल्प से भी टर्मिनेट कर सकते हैं हम फाइनल प्रोडक्ट लाने के लिए। तो कपलिंग में हम क्या करते हैं भाई, ROCH2 nth टाइम हम लेके चल रहे हैं, CH2 फ्री रेडिकल को मैं रिएक्ट करवा दूंगी सेम इसी यूनिट के साथ, मतलब जैसा फ्री रेडिकल हम एक लेके चल रहे हैं सेम दूसरे वैसे ही फ्री रेडिकल के साथ जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो एक फ्री रेडिकल और एक फ्री रेडिकल, यहाँ से ये दोनों क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्म करेंगे और ये फ्री रेडिकल यहाँ से हट जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमने जब इस फ्री रेडिकल को इसके साथ रिएक्ट किया तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया और यहाँ पे हमारा बन जाएगा ROCH2CH2CH2CH2 nth टाइम OR। तो ये तीन स्टेप थे फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन के लिए, चैन इनिशिएशन स्टेप, चैन प्रोपेगेशन स्टेप एंड टर्मिनेशन स्टेप। इनिशिएशन में हम किसी भी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड को पहले फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ होमोलाइटिक फिजन। उसके बाद चैन प्रोपेगेशन स्टेप में हम nth टाइम हमारे ऑर्गेनिक जो पेरोक्साइड को हमने फ्री रेडिकल में कन्वर्ट किया था उसको nth मॉलिक्यूल ऑफ इथीन के साथ रिएक्ट किया और इस तरीके का हमारा एक फ्री रेडिकल बन के आ गया भाई। और टर्मिनेशन में हम क्या करेंगे, उस फ्री रेडिकल को एक दूसरे सेम फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करवाएंगे और फ्री रेडिकल यहाँ से हट जाएगा और इस तरीके का कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। लेकिन टर्मिनेट करने के दो तरीके हमारे पास हैं। ये जो हमने टर्मिनेट किया है ये कपलिंग की हेल्प से टर्मिनेट किया है भाई। अगला चैन टर्मिनेट करने का हमारा तरीका है कि हम डिस्प्रोपोर्शनेशन कर दें। डिस्प्रोपोर्शनेशन में हम क्या करते हैं भाई,
It is caused by the acceptance of one hydrogen free radical from the other which is converted to an alkene. हम कपलिंग में क्या कर रहे थे, एक फ्री रेडिकल को दूसरे फ्री रेडिकल से रिएक्ट करवा के हम फ्री रेडिकल को हटा रहे थे भाई। लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेशन में हम क्या करेंगे कि जब हम दो फ्री रेडिकल को रिएक्ट करवाएंगे तो वहां हम एक फ्री रेडिकल के साथ जो दूसरा CH2 अटैच है बेटा, उससे एक हाइड्रोजन लेंगे और इस CH2 के साथ जब वो इस CH2 फ्री रेडिकल के साथ जब उस हाइड्रोजन को मैं लेके आऊंगी तो ये फ्री रेडिकल यहाँ से हट जाएगा और आपका ये जो फ्री रेडिकल है और यहाँ से आपने जो हाइड्रोजन हटाया है, इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, या हम ये कहें कि एक एल्कीन यहाँ से हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्रोपोर्शन में मैं दोबारा बता रही हूँ, ये इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन लेना पड़ेगा एक फ्री रेडिकल से, और हम एक हाइड्रोजन जब उस दूसरे फ्री रेडिकल को देंगे तो जो दूसरा हमारा फ्री रेडिकल था और जिसके साथ वाले कार्बन से हमने हाइड्रोजन लिया है, उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, एक एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा भाई। फॉर एग्जाम्पल ROCH2 को मैंने NH टाइम लिया है, CH2 फ्री रेडिकल को मैंने सेम इसी यूनिट के साथ कंबाइन किया, तो यहाँ से आपका ये जो CH2 है एक हाइड्रोजन देगा इस CH2 फ्री रेडिकल को और ये इसको कन्वर्ट कर देगा ROCH2 NH टाइम CH2CH3 में। और आपका यहाँ से जो हाइड्रोजन आपने लिया है और यहाँ पे एक जो फ्री रेडिकल का इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों मिलके डबल बॉन्ड बनाएंगे और CH2 डबल बॉन्ड CH2 NH टाइम OR ये बन जाएगा। तो हमारा जब हम टर्मिनेशन स्टेप कर रहे हैं बेटा, तो दो तरीके से हो सकता है, विद द हेल्प ऑफ कपलिंग एंड विद द हेल्प ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन। जब हम कपलिंग की हेल्प से कर रहे हैं तो हमारा सिर्फ टर्मिनेट होता है फ्री रेडिकल, दो फ्री रेडिकल यूनिट्स को कंबाइन करेंगे और टर्मिनेट हो जाएगा फ्री रेडिकल। लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेशन की जब हम हेल्प से करेंगे, फ्री रेडिकल तो वहाँ भी टर्मिनेट होगा, लेकिन टर्मिनेट करने का तरीका हमारा क्या रहेगा कि एक हमारा सिंपल एल्कीन बन रहा है और दूसरा हमारा एक एल्कीन बन के आ रहा है। हम क्या करेंगे कि उस हाइड्रोजन को उस फ्री रेडिकल को देके एक एल्कीन बना लेंगे और इधर जब हम हाइड्रोजन देंगे तो इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हमारा चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का फर्स्ट स्टेप था, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। एंड फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में हमने फर्दर 3 स्टेप्स पढ़े हैं, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन।